चाइना का माल है, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, आपको पता ही है इस बारे में। लेकिन अब ये थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है मामला, और क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं अब इंडिया में, तो अब लोगों ने ठान लिया है कि हाँ हम बॉयकॉट करेंगे। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो टाइम स्टैम्प्स ऑन योर स्क्रीन, टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसी भी पार्ट पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। तो यूट्यूब के एक चैनल है सोनम वांगचुक करके, उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाली जिसमें उन्होंने इस बॉयकॉट चाइना के बारे में बात की। अब अगर आपको नहीं पता सोनम वांगचुक कौन है, तो ये हमारे फुनसुक वांगडू है 3 इडियट्स वाले। जी हाँ, वही रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़, वही। उन्होंने वीडियो डाली तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया उस चीज़ पे। और फिर दूसरी चीज़ ये होगी, बॉर्डर पे जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया लोगों के बीच में कि चाइना को अब बॉयकॉट करना ही करना है। इसलिए ट्विटर पे भी ऑलमोस्ट हर रोज़ बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करता रहता है। तो ये मेन रीजंस थे कि क्यों लोग बॉयकॉट चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों लोगों के अंदर गुस्सा है। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हमारा जो ये मूवमेंट शुरू कर गया है, इससे क्या हो रहा है, या बेसिकली बात करें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें लोग अपना टीवी फेंक के मार रहे हैं, कोई फ़ोन तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये चाइना का माल है। आप एक चाइना के आप फ़ोन तोड़ दोगे या टीवी तोड़ दोगे, उससे क्या हो जाएगा? बॉयकॉट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अपना ही नुकसान करोगे यार, कमाल करते हो। तो टीवी भी तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता क्यों है। नंबर 1, एक कंट्री के पास रिसोर्स नहीं होते। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन बनाने के अभी तक पूरे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो हमें चाइना से लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, अच्छी क्वालिटी मिलती है। अब ये तो आपको पता ही है कि चाइनीज़ फ़ोन्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तीसरा रीज़न होता है प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल जाता है। अब भाई आपको पता ही है चाइनीज़ स्मार्टफोन सस्ते में कितने अच्छे स्पेक्स देते हैं, इसलिए लोग उनको खरीदते हैं। तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कितना फ़र्क पड़ रहा है बॉयकॉट करने से? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट देख लो, उन्होंने डाला है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। OnePlus 8 Pro की कल परसों सेल थी, सारा फ़ोन बिक गए, 1-2 सेकंड में बिक गए। कल परसों नार्जो की सेल थी, वो भी बिक गया। सारे फ़ोन धड़ाधड़ बिक रहे हैं, कोई ऐसे रोक टोक नहीं हुई। डिक्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ, इंक्रीमेंट भले ही हो गया लॉकडाउन की वजह से। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री यार बहुत बड़ी है, ठीक है। चाइनीज़ स्मार्टफोन अपना धाक जमा के बैठे हैं इंडिया में। ऐसे एक दिन में थोड़ी बॉयकॉट हो जाएगा, फ़ोन वोन तोड़ने से थोड़ा ना कुछ होता है। लेकिन स्मार्टफोन ब्रांड्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाइना को ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपको नहीं पता, 2-4 दिन पहले हमारी इंटेलिजेंस ने कुछ लिस्ट निकाली थी जिसमें कुछ ऐप्स थी जिनको अनइंस्टॉल करने के लिए बोला गया था, तो लोगों ने उनको बल्क में अनइंस्टॉल करा है। टिकटॉक का तो पहले ही बुरा हाल चल रहा है। 55 ऐप्स की लिस्ट थी वो, और उसमें से काफ़ी सारी पॉपुलर ऐप्स भी थी। एक्जेंडर, यूसी ब्राउज़र, ये हमेशा से गंद है यार, इनको उड़ा दो। पहले ही बोल रहा था मैं, तो कब से बोल रहा हूँ। तो ये यूज़ ना करने की सलाह मिली थी और लोगों ने अनइंस्टॉल मार दी। तो उसकी वजह से उनके अंदर एक आ गया कि लोग सुन रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी डर लग रहा है उनको, ठीक है। तो अब मैं साबित करता हूँ उनको डर कैसे लग रहा है। उनका ना एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स करके, उन्होंने ट्वीट करा जब वो बॉर्डर वाला सीन हुआ था हमारा, कि इंडिया को बॉयकॉट चाइना के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। इस बॉर्डर के केस के जस्ट बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये पता नहीं क्यों उन्होंने ट्वीट किया। फिर दोबारा एक इशारा किया गया जब उन्होंने ग्लोबल टाइम्स ने ही अपने न्यूज़पेपर में छापा कि इंडियंस चाइनीज़ के बिना नहीं रह सकते, मतलब इंडियंस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकते। अब आप खुद बताओ, अगर उनके पसीने नहीं आ रहे होते तो ये सब बोलने की ज़रूरत क्या थी? हमें भी पता है, ठीक है, हमें पता है, हम थोड़ी बहुत रिलाई करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे। तीसरी बात, ट्विटर पे दबाव डाला गया कि आप अमूल की ये जो ऐड है ड्रैगन वाली, ये हटा दो। अब अगर असर नहीं होता तो ये सब बोलना क्यों पड़ता उनको, ठीक है। मतलब असर हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को, असर हो रहा है। इसीलिए सोनम वांगचुक ने अपनी वीडियो में बोला था, हार्डवेयर इन अ ईयर और सॉफ्टवेयर इन अ वीक। ये तो था इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब बात करते हैं हमारे पास नॉन चाइनीज़ ऑप्शंस में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली द जाइंट सैमसंग के फ़ोन्स अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं है। हालांकि वो चाइनीज़ जितने अच्छे नहीं हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट अगर सैमसंग को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ को टारगेट करेगा और वो अच्छे फ़ोन्स बना सकता है, बनाता है फ़ोन्स अच्छे। वो M सीरीज़ बिकती है उसकी, बट ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर और बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता ही है। दूसरा ऑप्शन, टेक जाइंट एप्पल प्रीमियम सेगमेंट में बिकता है, आपको पता ही है। लेकिन अब मुझे नहीं पता एप्पल ने इस चीज़ को नोटिस करा है कि बॉयकॉट चाइना कर रहा है इंडिया, या यूं ही उसके मन में आ गया। उन्होंने अपने iPhone SE 2020 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात करी है कि हाँ हम करने वाले हैं, शुरू होने वाला है, और इसकी वजह से iPhone SE 2020 के प्राइस गिर सकते हैं।
तो आप एक बजट सेगमेंट में शायद आईफोन SE 2020 खरीद पाओ। तीसरा ऑप्शन आता है Asus के हमारे पास Max Pro M1, Max Pro M2 काफ़ी सारे फ़ोन्स आए थे थोड़े टाइम पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंदी कर दिए निकालने, पता नहीं क्यों। महंगे फ़ोन्स निकाल रहा है, ROG वो उसका 6G ये सब निकाल रहा है, उसके बाद उसने फ़ोन नहीं निकाले। इसकी वजह पता नहीं क्या है। चले थे उनके फ़ोन, बहुत अच्छे चले थे, बट उनमें कुछ बग्स तो थे। पैनासोनिक हमारे पास एक ऑप्शन है, उसकी इलूगा सीरीज़ आती है, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं बिकती क्योंकि वो एक जापानीज़ कंपनी तो है, लेकिन वो सीरीज़ बिकती नहीं है, फ़ोन्स अच्छे नहीं होते। LG ऑप्शन है, LG भी एक कोरियन कंपनी है, उसका W30 आता है, लेकिन वो बहुत लेट आया है इंडिया में। उसके बाद रियलमी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माधव सेठ को किसी ने पूछा था कि आपका ब्रांड चाइनीज़ है, आप क्या सोचते हो? कहता चाइनीज़ का है, हम तो चाइनीज़ है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ही चाइनीज़ नहीं है। हाउ इंडियन इज़ रियलमी? I'm proud to say today, Realme is one of the global multinational company which started from India. लोगों को खुद समझ रखा है, कहते हैं हम तो बिल्कुल चाइनीज़ नहीं है, हम तो अलग ही स्टार्टअप है। हद होगी। माइक्रोमैक्स भी अब वापस प्लेयर आ रहा है मार्केट के अंदर, और लोग बोल रहे हैं कि माइक्रोमैक्स को खरीदेंगे क्योंकि अभी बॉयकॉट चाइना चल रहा है, तो लोगों के अंदर थोड़ा आया हुआ है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन खरीदेंगे। तो माइक्रोमैक्स मौके का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वो चीज़ डिलीवर कर सके जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। जैसे एप्पल महंगा है, सैमसंग, वो बात नहीं होती, बाकी ब्रांड्स तो चलो छोड़ ही दो। इसलिए हमारे पास इतने तगड़े ऑप्शंस तो नहीं है, बट स्टिल अगर हमें करना है कुछ तो हमें ऑप्शंस लेकर के आने पड़ेंगे। इसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करते हैं। इज देयर एनी लॉस जो हमें इसके बदले में देना पड़ेगा? हमें क्या नुकसान हो रहा है? सबसे पहली बात, लोग बोल रहे हैं जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हैं उनमें से मोस्टली इंडिया में असेंबल होते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मैं ये बात मानता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट तब तक इनको बाहर नहीं निकालेगी जब तक वो उस चीज़ को कवर करने के लिए कोई कंपटीटर नहीं आ जाता। जैसे कि अगर हमारे पास ऑप्शंस अच्छे होंगे तो ही ये लोग जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपने बोला बॉयकॉट चाइना और सब कंपनियों को निकाल दिया। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेना क्या? गवर्नमेंट को इकोनॉमी रेज नहीं करनी क्या? और क्या रीज़न है? देखो, पहले टैक्स था 12% स्मार्टफोन्स पे, उसके बाद उन्होंने बढ़ा दिया। किसके लिए बढ़ाया है? हमारे लिए थोड़ा ना बढ़ाया, अपने लिए बढ़ाया है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, इकोनॉमी को रेज करता है। स्मार्टफोन कितना धड़ाधड़ बिकता है, OnePlus 8 Pro बिक गया कल 1-2 सेकंड के अंदर अंदर, इतनी तेज़ी से स्मार्टफोन्स बिकते हैं। तो किसका फ़ायदा उसमें? गवर्नमेंट का ही है, टैक्स मिलता है उनको। और रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट इनको बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि ये मेक इन इंडिया के अंडर काम करते हैं। उसमें ये लोग असेंबल सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में करते हैं, भले ही बाकी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, लेकिन फिर भी असेंबल इंडिया में होता है, तो वो मेक इन इंडिया के अंडर आता है। इसलिए ऐसे डायरेक्टली आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर आपको एक कम्प्लीटली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन चाहिए तो अभी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम बना ज़रूर लेंगे क्योंकि अगर हम स्पेसशिप्स बना सकते हैं तो हम फ़ोन तो बना ही सकते हैं, बना ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं है। और एक सीधी बात, जिस तरह से फ़ोन्स बिकते हैं ना, इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है उस चीज़ से, ठीक है? तो ऐसे सीधा नहीं निकालने वाला कोई, हमें ऑप्शंस चाहिए तब हम निकाल पाएंगे। और एक लास्ट, जो कंज्यूमर होता है वो एक इंडियन ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। उनको जहाँ पे चीज़ सस्ती मिलेगी, जो चीज़ अच्छी मिलेगी वो लेंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वो चाइना की है, वो मलेशिया की है, वो इंडिया की है, या वो कहीं की भी हो। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। और इसके लिए हमें ऑप्शंस चाहिए। अगर ऑप्शंस आएंगे तो लोग दूसरे फ़ोन्स भी लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।